हमारे YouTube चैनल रॉयल स्टडी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रेलवे SSC GD और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हमने परसेंटेज को अच्छे से कंप्लीट किया है। अब हम प्रॉफिट लॉस को शुरू कर रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस को पहले इसकी बेसिक जानकारी लेंगे। प्रॉफिट लॉस में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, क्या क्या डेफिनेशंस यूज होती हैं, और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे टाइप वाइज। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस की लाभ हानि। तो लाभ हानि होती क्या है? लाभ हानि का मतलब कोई वस्तु हमने खरीदी और किसी फ़ायदे पर बेच दी तो हमें फ़ायदा हो गया, लाभ हो गया, और नुकसान पर बेच दी तो हमें नुकसान हो गया, यानी हानि हो गई। अब कुछ इसमें परिभाषाएं हैं, जैसे क्रय मूल्य एक टर्म है हमारा, क्रय मूल्य यूज होता है। क्रय मूल्य है क्या? तो क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या है? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर लाभ कब हो सकता है, जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। जैसे मान लो हमने कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी, यानी क्रय मूल्य 10 रुपये है, और हमने 11 रुपये की बेच दी तो विक्रय मूल्य 11 हो गया। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। और मान लो कोई वस्तु हमने 20 रुपये की खरीदी है और 19 रुपये की बेच दी है, तो विक्रय मूल्य हमारा कम हो गया क्रय मूल्य से, तो यहाँ पे हमारी हानि हो जाएगी। मान लो कोई वस्तु हमने 10 रुपये की खरीदी और 10 रुपये की बेच दी, तो यहाँ हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में न लाभ होगा और न हानि होगी। बात करते हैं कुल लाभ कैसे निकाला जाता है। तो कुल लाभ के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए क्रय मूल्य से, तो हमारा कुल लाभ हो जाएगा। और कुल हानि निकालनी हो तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। अब बात आती है प्रतिशत लाभ निकालना हो तो कुल लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है, और कुल हानि प्रतिशत निकालनी हो तो कुल हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। तो इस प्रकार से इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अभी, तो चलिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं क्रय मूल्य। जब कोई वस्तु खरीदी जाएगी तो उसको हम शॉर्ट में CP पढ़ेंगे। CP का मतलब क्रय मूल्य रहेगा, CP मतलब क्रय मूल्य। और कोई वस्तु बेची जाएगी उसके लिए हम SP पढ़ेंगे, सेलिंग प्राइस। और हमें प्रॉफिट होगा तो हम शॉर्ट में P लिख देंगे, परसेंटेज ऑफ P। अब हमें मान लो प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस CP। अगर हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना हो, प्रतिशत लाभ निकालना हो, तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत लाभ बराबर P बटे CP गुणा 100। इसी बात को हमने पीछे समझा था, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अगर यहाँ हमें हानि निकालनी हो तो हानि लॉस निकालना हो, हानि को लॉस से लिखेंगे, L बराबर CP माइनस SP हो जाएगा, ये CP माइनस SP। और हमें प्रतिशत हानि निकालनी हो तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए लॉस बटे CP गुणा 100। हमेशा CP पे ही निकालेंगे, चाहे हम हानि निकालें चाहे हम लाभ निकालें। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी इसी के आधार पे हम सभी सवालों को करेंगे। अब इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु का
क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये है तथा उसे 27 रुपये में बेचा जाता है। तो लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ फ़र्क है लाभ में और प्रतिशत लाभ में। हमसे लाभ पूछा जाए तो देखो क्रय मूल्य कितना दिया है 25, तो हम लिखेंगे CP बराबर 25। कितने रुपए में बेचा जा रहा है 27 रुपये में, तो SP बराबर 27। और हम जानते हैं कि जब भी SP बड़ा हो CP से तो हमेशा लाभ होगा। यहाँ पे देख लीजिए प्रॉफिट कब होगा, जब SP बड़ा हो CP से। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस CP। SP हमारा कितना है, तो SP हमारा 27 है। CP कितना है हमारा, CP प्रॉफिट हो जाएगा SP माइनस CP 27 माइनस 2, 27 माइनस CP कितना है 25। तो यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा 2। तो यहाँ से लाभ पूछा गया तो लाभ तो हो जाएगा हमारा 2, लेकिन प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 2, CP कितना है 25 गुणा 100। 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो 8% का लाभ हो जाएगा, प्रतिशत लाभ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक पेन 40 रुपये में खरीदी जाती है तथा 30 रुपये में बेची जाती है। तो हानि तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पेन कितने में ख़रीदी जा रही है 40 रुपये में, तो हम कहेंगे CP जो है हमारा वो 40 है। 30 रुपये में बेची जाती है, तो SP कितना है, तो SP है हमारा 30। अब CP बड़ा है SP छोटा है, तो यहाँ से लॉस हो जाएगा, लॉस यानी हानि। तो CP माइनस SP, CP है 40, SP है 30, तो लॉस आ जाएगा 10। तो यहाँ से लॉस आ चुका है 10 रुपये का। हमें प्रतिशत हानि निकालनी है, तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा लॉस बटे CP गुणा 100। लॉस है हमारा 10 रुपये का, CP है 40 गुणा 100। 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार,
तो यहाँ से हो जाएगा 25%। 25% की हानि हो जाएगी। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। एक वस्तु 500 रुपये में 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी जाती है। 600 रुपये में बेच दी जाती है तो कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे एक वस्तु 500 रुपये में ख़रीदी जा रही है, तो इसका मतलब CP जो है वो 500 रुपये है। 600 रुपये में बेच दी जाती है, तो SP जो है वो 600 रुपये है। अब यहाँ CP से SP बड़ा हो जाता है तो लाभ होता है, तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा SP माइनस CP। SP कितना 600, CP कितना है 500। 600 में से 500 माइनस कर देंगे तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो लाभ आ जाएगा हमारा 100। प्रतिशत लाभ निकालना हो तो प्रॉफिट बटे CP गुणा 100। तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट है 100 रुपये का, CP है 500 गुणा 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार, तो यहाँ से 20% लाभ हो जाएगा। 20%।